हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल जिसका नाम है गवर्नमेंट एग्जाम्स फंडा। कवर कर रहे हैं सीडीएस के लिए इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। आज इसका रहेगा पार्ट 19। अगर आपने पहले 18 पार्ट्स नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। एग्ज़ाम को कुछ ही दिन बचे हैं। जितने भी पार्ट्स बनाए हैं उसको रिवाइज ज़रूर कीजिए, क्योंकि जो फर्स्ट पार्ट हमारा आया था वो दिसंबर के महीने में आया था। तो आप में से काफ़ी लोगों ने जो उसी वक्त देख लिया था वो अब तक हो सकता है कि उसको भूल गए हों। तो इस वजह से रिवाइज ज़रूर करना है और सारे पार्ट्स को सीक्वेंस वाइज देख लेना। ये ना हो कि कोई पार्ट आपका मिस हो जाए। इसके अलावा करंट अफेयर्स ऑलरेडी लगभग हमारे ख़त्म हो चुके हैं। बस कुछ ही करंट अफेयर्स बचे हैं, वो मैं ढूंढ रहा हूँ। वो ढूंढ ढूंढ के आपको मैं अगले एक दो पार्ट्स में ख़त्म कर दूंगा। तो इसके अलावा अगर आपने हमारा मॉक टेस्ट अभी तक नहीं खरीदा तो उसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा, वहां से जाकर आप परचेज कर सकते हैं। नहीं तो आप कॉन्टैक्ट नंबर भी मैं नीचे दे दूंगा, उस पर व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। साइंस के रिलेटेड जो हमारा मॉक टेस्ट है वो भी जल्दी ही आने वाला है। तो चलिए बिना देर की हम शुरू करते हैं सीडीएस का करंट अफेयर्स का पार्ट 19। एक्सरसाइज कॉप इंडिया 2018। ये बाइलेटरल एक्सरसाइज है। कॉप इंडिया 2018 एक्सरसाइज कहाँ हुई है? इंडिया में ही हुई है। इंडिया लगा है कॉप इंडिया, तो इसका मतलब इंडिया तो इसमें पार्टनर है ही है। लेकिन ये इंडिया की एक्सरसाइज किसके साथ हुई है? ये थी इंडियन एयरफोर्स की एक्सरसाइज यूएसए की एयरफोर्स के साथ। इंडिया के एयरफोर्स की एक्सरसाइज यूएसए की एयरफोर्स के साथ। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कॉप इंडिया 2018 ये था फोर्थ एडिशन। इस एक्सरसाइज का ये फोर्थ एडिशन था और सबसे पहला एडिशन जो हुआ था वो हुआ था 2004 में। वो हुआ था 2004 में। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडिया एयरफोर्स और यूएसए की एयरफोर्स के बीच में ये एक्सरसाइज हुई है। इस वजह से भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली बार एक्सरसाइज कॉप इंडिया दो अलग अलग एयरफोर्स के बेसिस पे हो रही है। आगे सिर्फ एक ही एयरफोर्स बेस पर ये एक्सरसाइज होती थी, लेकिन पहली बार ये एडिशन जो है दो अलग अलग एयरफोर्स के बेसिस पर हुआ है। इस वजह से काफ़ी न्यूज़ में रहा। दिसंबर के महीने में ही ये एक्सरसाइज कॉप इंडिया हुई है। इसको भूलना मत। इसके नाम से भी आपको अंदाज़ा नहीं होगा ये किस किस के बीच में एक्सरसाइज होती है। ये होती है इंडियन एयरफोर्स और यूएसए की एयरफोर्स के बीच। तो चलिए चलते हैं आगे। एक और एक्सरसाइज जो हुई है दिसंबर के महीने में हुई है वो है एक्सरसाइज शिन्यूमेत्री। एक्सरसाइज शिन्यूमेत्री ये किन किन के बीच में हुई है? ये हुई है जापान की एयरफोर्स के बीच में और इंडियन एयरफोर्स के बीच में। इंडियन एयरफोर्स के बीच में ये दोनों एक्सरसाइजेज इसी मंथ दिसंबर के महीने में ही हुई है। कॉप इंडिया 2018 भी, शिन्यूमेत्री भी। कॉप इंडिया इंडिया और यूएसए के बीच में होती है। शिन्यूमेत्री एक्सरसाइज हुई है जापान और इंडिया के बीच में। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए चलते हैं आगे। ग्रीन गंगा ऐप। अब ग्रीन गंगा ऐप बनाई किसने है? ग्रीन गंगा ऐप बनाई है रिमोट सेंसिंग सेंटर ने। रिमोट रिमोट सेंसिंग सेंटर ने, इसरो के रिमोट सेंसिंग सेंटर ने बनाई है ग्रीन गंगा ऐप। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट आपको पूछा जा सकता है। जो हमारा नमामि गंगे प्रोग्राम चल रहा है उसके तहत जो एफॉरेस्टेशन का काम हो रहा है, नए नए पौधे लगाए जा रहे हैं, उसी के लिए ग्रीन गंगा ऐप को लॉन्च किया गया है। इसरो क्या करेगी? इसरो ग्रीन गंगा ऐप के थ्रू जो नए पौधे लग रहे हैं, सैपलिंग्स कहते हैं इन्हें, जो नए पौधे लग रहे हैं, सैपलिंग्स लग रहे हैं, उनकी जियो टैगिंग करेगी। जियो टैगिंग इसरो क्या करेगी? जो नए पौधे लग रहे हैं उनकी जियो टैगिंग करेगी ग्रीन गंगा ऐप के थ्रू। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्टली आपको पूछा जा सकता है। तो चलिए चलते हैं आगे। 2023 जो है वो वर्ष किस रूप में ऑब्जर्व किया जाएगा? वो ऑब्जर्व किया जाएगा इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में। मिलेट्स क्या होते हैं? हमारा ज्वार, बाजरा और रागी, ये सब क्या है? ये मिलेट्स है। इसके अलावा इस साल इंडिया ने नेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स ऑब्जर्व किया था 2018 में। 2018 में हमारे जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं उन्होंने फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको रिक्वेस्ट की थी कि 2023 को ऑब्जर्व किया जाए इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में। और जो हमारा फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है
इन्होंने अभी अभी मीटिंग चल रही थी, 160th मीटिंग चल रही थी इनकी रोम में। और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर भी रोम में है। तो 160th जो मीटिंग चल रही थी इनकी रोम में, उसमें इन्होंने कह दिया है कि 2023 को ऑब्जर्व किया जाएगा इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में। इसके अलावा इसी साल गवर्नमेंट ने MSPB मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी बढ़ा दिया था मिलेट्स का इंडिया में। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, आपको पूछी जा सकती है डायरेक्ट ही। तो चलिए चलते हैं आगे। ये दो मिसाइल्स देख लेते हैं, आकाश और स्पाइडर। दोनों ही दिसंबर में काफी न्यूज में रही थी। आकाश जो है ये है सरफेस टू एयर मिसाइल, और स्पाइडर भी है हमारा डिफेंस मिसाइल सिस्टम, और ये भी है सरफेस टू एयर मिसाइल। अब जो हमारा आकाश है इसकी रेंज है 25 किलोमीटर तक, 25 किलोमीटर तक, और स्पाइडर की जो रेंज है ये है 15 किलोमीटर तक। जो हमारा स्पाइडर और आकाश है दोनों ही ऑल सीजन मिसाइल्स हैं, किसी भी सीजन में दोनों को यूज किया जा सकता है। जो हमारी स्पाइडर है, ये जो डिफेंस सिस्टम है हमारा, इसमें एक खासियत ये है कि ये स्मोकलेस है। स्मोकलेस की वजह से ये धुआं नहीं छोड़ती, तो इस वजह से जो हमारे दूर से इसको देखा नहीं जा सकता। इस मिसाइल को डिटेक्ट करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल आती है दुश्मनों को। अब जो हमारी आकाश है वो भी है सरफेस टू एयर मिसाइल, इसकी 25 किलोमीटर तक रेंज है, इसकी 15 किलोमीटर तक रेंज है। जो हमारी स्पाइडर है ये डिफेंस सिस्टम है मिसाइल का, और इसमें दो तरह की मिसाइल्स हैं। पीवाई से है पाइथन और DER से है डरबी। इस जो हमारा डिफेंस सिस्टम है स्पाइडर, इसमें दो तरह की मिसाइल्स हैं, पाइथन और डरबी। ये आपको पूछा जा सकता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हमारा डिफेंस मिसाइल सिस्टम इंडिया ने किससे लिया है? ये लिया है इजराइल से। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिफेंस का, दोनों ही मिसाइल्स के बारे में आपने याद रखना है। तो चलिए चलते हैं आगे। हमारी जो फर्स्ट स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी खुलनी थी मणिपुर में, उसका हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने फाउंडेशन स्टोन रख दिया है दिसंबर के महीने में। इस वजह से ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। ये न्यूज़ इस साल के स्टार्टिंग में ही आ गई थी कि जो हमारी फर्स्ट स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी खुलेगी वो खुलेगी मणिपुर में, लेकिन अभी अभी मोदी जी ने इसका फाउंडेशन स्टोन रखा है। तो आपको पूछा जा सकता है कि हमारी फर्स्ट स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कहाँ खुल रही है, तो ये खुल रही है मणिपुर में। तो चलिए चलते हैं आगे। ई दृष्टि सॉफ्टवेयर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे सॉफ्टवेयर्स हो, चाहे पोर्टल्स हो, चाहे गवर्नमेंट स्कीम्स हो, इनके रिलेटेड CDS हमेशा ही क्वेश्चन पूछता है। ई दृष्टि सॉफ्टवेयर न्यूज़ में क्यों था? ई दृष्टि सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है इंडियन रेलवे ने। अब इसका काम क्या होगा? इससे इंडियन रेलवे नज़र रख सकेगी हर एक चीज़ पर, चाहे पैसेंजर से कितनी अर्निंग हुई है उस दिन, कितने पैसेंजर्स ने टिकट बुक करवाई है, कितने पैसेंजर्स ऑल ओवर इंडिया टिकट खरीद कर आज ट्रैवल कर रहे हैं। ये इसके अलावा जो हमारा सामान की लोडिंग और अनलोडिंग होती है उसके बारे में। इसके अलावा अगर आप कोई कंप्लेंट डालते हैं वो भी ई दृष्टि सॉफ्टवेयर से पता चल जाएगी। इसके अलावा कौन सी ट्रेन लेट है, कौन सी ट्रेन टाइम पर चल रही है, ये सब कुछ ई दृष्टि सॉफ्टवेयर से इंडियन रेलवे को पता लग जाएगा। इसके अलावा ई दृष्टि सॉफ्टवेयर को जो हमारी कैटरिंग सर्विसेज होती है ट्रेन में, उसके साथ भी कनेक्ट किया गया है। यानी कि अगर आप फूड के रिलेटेड भी कोई कंप्लेंट डालते हो, कैटरिंग सर्विसेज के रिलेटेड कोई कंप्लेंट डालते हो, तो इंडियन रेलवे को उसी वक्त ई दृष्टि सॉफ्टवेयर से पता चल जाएगा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ई दृष्टि सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है इंडियन रेलवे ने, आपको डायरेक्टली पूछा जा सकता है। तो चलिए चलते हैं आगे। पाइका रिबिलियन यानी कि पाइका रिवोल्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए बन गया है क्योंकि दिसंबर में हमारे मोदी जी ने कोमेमोरेटिव कॉइन जो है लॉन्च किया है पाइका रिबिलियन की याद में। इस वजह से डायरेक्टली आपको पाइका रिबिलियन पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 1857 के आसपास जितने भी रिवोल्ट्स हुए हैं, चाहे उससे पहले हुए हैं, उस पर डायरेक्ट क्वेश्चन CDS ने काफ़ी बार पूछे हैं। पाइका रिबिलियन के अलावा आपने एक संथल रिवोल्ट और सन्यासी रिवोल्ट, ये दोनों रिवोल्ट भी अच्छी तरह तैयार करके जाने हैं CDS के लिए। आपके अपकमिंग एग्जाम में आपको ये दोनों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब पाइका रिबिलियन हुआ कहाँ था? ये हुआ था 1817 में उड़ीसा में।
ये पाइकास थे कौन? वहां पे एक डिस्ट्रिक्ट है उड़ीसा में, खुर्दा। खुर्दा। ये पाइकास जो थे ये मिलिट्री थे, यानी कि ये आर्मी मैन थे उस राजा के, जो राजा ऑफ खुर्दा था। ये सोल्जर थे उसके दरबार में। ये पाइकास जो थे वो सोल्जर थे। 1803 में उड़ीसा के खुर्दा पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब्जा कर लिया था, उसको हथिया लिया था। तो इसके बाद क्या हुआ, 1803 तक तो पाइकास को वहां पे लैंड दिया गया था, क्योंकि ये मिलिट्री के मेंबर्स थे उस राजा के अंडर, तो इनको जो लैंड दिया गया था उस पर इन्हें रेंट नहीं देना होता था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो इनको जो लैंड मिला हुआ था उस पर टैक्स लगा दिया, जिसकी वजह से हुआ रिवोल्ट। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पाइका रिबिलियन हुआ 1817 में, 1817 में। और इसका लीडर कौन था? लीडर था बख्शी जगबंधु। बख्शी जगबंधु, ये आपको डायरेक्टली पूछा जा सकता है। पाइका रिबिलियन 1817, खुर्दा, उड़ीसा। उड़ीसा। और इन्होंने जो अपना सिंबल लॉन्च किया था उड़िया यूनिटी का, वो था जगन्नाथ। जगन्नाथ, ये भी आपको पूछा जा सकता है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। ये थे आज के हमारे करंट अफेयर्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, और जल्दी मिलेंगे अपनी अगली वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जितने भी CDS के एस्पिरेंट्स हैं उन तक हमारी वीडियोस को पहुंचाइए। जल्दी मिलेंगे अपनी अगले लेक्चर के साथ। थैंक यू सो मच।